एक लंबा सुनसान रास्ता, गर्मी से पसीना बहाते 3 नौजवान लड़के। सबसे बड़ा धीरू, बीच वाला मानू, सबसे छोटा करण। अरे भाई, कोई है? मजदूर चाहिए क्या? हम काम कर सकते हैं। किसी के खेत, जमीन, कढ़ाई, भट्टी, जो कहोगे वो करेंगे। बस हमें 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत मिल जाए, हम अनाथ लोग हैं साहब। उसी समय रास्ते के मोड़ से एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। हाथ में लकड़ी का डंड, पैरों में पुराने खड़ाऊ, आंखों में दया। वो रुककर तीनों को देखता है। हे बेटा, तुम लोग कौन हो? बाबा, हम तीनों भाई हैं। माता पिता बचपन में ही गुजर गए, तब से गांव-गांव घूमकर काम ढूंढते रहते हैं। क्या सिर्फ काम चाहिए या कोई संभालने वाला? अगर कोई हमें पिता जैसा सहारा दे दे तो हम अपनी जान लगा देंगे उसकी सेवा में। तो सुनो बच्चों, आज से मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा धर्म पिता बनता हूँ। सच में बाबा? बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? भाग्य की ओर बेटा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल खुलता है। आगे एक विशाल त्रिभुजाकार मैदान। मैदान के पार एक अद्भुत चमकीला महल। पहला महल और सपनों की लड़की। महल के सामने सुंदर बगीचा, रंग बिरंगे फूल, और वहाँ एक लड़की फूलों को पानी दे रही है। उसका नाम सुधा। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की! अगर ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए और मेरे पास गायें हो, खेत हो, तो जीवन स्वर्ग बन जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है बेटा। सच में बाबा? हाँ, अगर तुम सच्चाई का रास्ता न छोड़ो। वो लड़की के पास जाता है। बेटी, एक बात कहूँ, क्या तुम एक अच्छे मेहनती युवक से विवाह करोगी? लड़की चौंक कर बूढ़े को देखती है, फिर धीरू को। अगर ये आपका पुत्र है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। पहला भाई धीरू शादी करके खुश। बूढ़ा, मानू और करण आगे निकलते हैं। भैया के तो मजे हो गए, हमारा क्या होगा? किस्मत हर किसी को उसका समय पर देती है बेटा। रात हो जाती है। दूर एक बड़ा घर रोशनी में चमक रहा है। घर से एक लड़की निकलती है, शांति। हाथ में दिया, शांत चेहरा। बाबा, अगर ऐसी लड़की मेरी पत्नी हो जाए तो मैं खुद इस चक्की पर मेहनत करूंगा। बस एक साथी चाहिए। देखते हैं बेटा। बूढ़ा लड़की से बात करता है। मेरे माता पिता नहीं रहे, मैं अकेली हूँ। अगर तुम चाहो तो ये युवक, मेरा धर्म पुत्र, तुम्हें जीवन साथी बनाना चाहता है। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़की, मैं तैयार हूँ वादा। मानू भी खुश। अब केवल बूढ़ा और छोटा भाई करण साथ है। बाबा, मुझे बड़ा अमीर नहीं बनना, बस शांति चाहिए। एक छोटा घर, प्यार और दयालुता का जीवन। सुखी वही होता है जो थोड़े में भी खुश रहना जानता है। तभी एक गरीब शांत गांव दिखता है। एक झोपड़ी से लड़की बाहर आती है। उसका नाम सीमा। करण उसे देखकर ठहर जाता है। बाबा, अगर ये लड़की मेरी पत्नी बन जाती तो मैं खुश रह सकता हूँ, चाहे गरीब ही रहूं। तो चलो पूछते हैं, बेटी, क्या तुम सच्चे और मेहनती युवक करण के साथ जीवन बिताना चाहोगी? सीमा मुस्कुरा के, हाँ बाबा। बेटा, सच्चाई कभी मत छोड़ना।